गुड मॉर्निंग, मैं एसके दुबे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन 12वीं कक्षा के इतिहास विषय का सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम बताएं। 4 नाम, हालांकि अष्टांगिक मार्गों की संख्या 8 होती है, लेकिन आपके क्वेश्चन में केवल 4 अष्टांगिक मार्ग पूछे गए हैं। अष्टांगिक मार्ग है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर व्यक्ति अपने दुखों का निवारण कर सकता है। और ये अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं। सम्यक दृष्टि, यानी वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना सम्यक दृष्टि कहलाता है। दूसरा, सम्यक संकल्प, आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक का अर्थ अप्रिय वचनों का त्याग करना है। जो प्रिय वचन न हो, इनका त्याग करना सम्यक वाक कहलाता है। सम्यक कर्मांत, दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना, ऐसे कार्यों को करना सम्यक कर्मांत है। 5वां, सम्यक आजीव, सदाचार के लिए अनुकूल जीवन व्यतीत करना सम्यक आजीव कहलाता है। सम्यक व्यायाम है विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना सम्यक स्मृति कहलाता है। फिर सम्यक समाधि है, यानी चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता। इस प्रकार से बुद्ध के द्वारा दुखों के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, जो निम्न था। 27 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियाँ क्यों बुलाई गई? चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व है, यह क्यों बुलाया गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा बुद्ध के निधन के पश्चात, तो महात्मा बुद्ध का निधन 483 BC में हुआ था। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है बौद्ध संगीति बुलाई गई। इनके शिष्यों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए व्यापक पैमाने पर बौद्ध अनुयायियों को आमंत्रित किया, और प्रथम आयोजन जो है राजगीर में हुआ था, और उस समय के बौद्ध गुरु जो हैं महाकश्यप थे। अब रही बात कि राजगीर के शासक अजातशत्रु थे। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी, और उस समय बौद्ध गुरु शबाकामी थे। उस समय के वर्तमान शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, और इसके समय बौद्ध गुरु मोगलीपुत्र तिष्य थे। तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का महत्व है क्योंकि इस समय जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को लिखिए। बौद्ध धर्म के पतन गुप्त काल के बाद शुरू हो गया। गुप्त काल से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक बौद्ध धर्म के उन्नति का काल रहा, लेकिन गुप्त काल के बाद इसका पतन प्रारंभ हो गया। इस धर्म के पतन के कई कारण थे, जैसा कि बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप। इस धर्म में बहुत सारी जटिलताएं आ गई। जिस जटिलता का परित्याग करके लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, वहीं जटिलताएं अब बौद्ध धर्म में भी प्रवेश की। जादू टोना
की प्रधानता हो गई और बुद्ध की पूजा लोग देवता स्वरूप समझ के करने लगे, जो बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण बना। दूसरा कारण है बौद्ध मठ में भ्रष्टाचार। जैसा कि बौद्ध संघ में भिक्षु और भिक्षुणियाँ एक साथ रहते थे, जिससे इस संघ में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। तीसरा कारण पतन का हिंदू धर्म में सुधार। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट और रामानुजाचार्य ने हिंदू धर्म में सुधार के कार्य किए, जिससे बहुत लोग हिंदू धर्म की ओर पुनः प्रवेश करने लगे। एक कारण तुर्कों का आक्रमण है, जिसमें बख्तियार खिलजी प्रमुख हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त करने में बख्तियार खिलजी का बहुत बड़ा कारण है। बौद्ध धर्म द्वारा अनुष्ठानों और कर्मकांडों को अपनाया जाना इस धर्म के पतन का कारण बना। 29 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन धर्म की दो समानताओं को बताएं। यानी इन दोनों धर्मों में क्या ऐसा था जो समान था? तो समानता है, इन दोनों धर्मों ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध ने भी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, जैन ने भी जो है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इन दोनों धर्मों ने जो है अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया। अहिंसा पर दोनों धर्मों ने जो है अधिक बल दिया। इस प्रकार से जो है अहिंसा और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना, यह दोनों धर्मों की समानता को दर्शाता है। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के जीवन और उपदेशों का वर्णन करें। पहले हम इनके जीवन की चर्चा यानी जीवनी को लिखेंगे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। एक ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी यशोदा और इनकी पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शना था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपने गृह का त्याग किया था और 12 वर्षों के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने पंच महाव्रत का उपदेश दिया। पंच महाव्रत के तहत सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य होता है। सत्य और अहिंसा यानी सत्य आप समझते हैं, सत्य बोलना। अहिंसा का अर्थ होता है जीव की हिंसा न करना। आस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये महावीर स्वामी के पंच महाव्रत के अंतर्गत आता है। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया, जिसमें सम्यक आचरण, सम्यक व्यायाम, सम्यक ज्ञान आता है। आत्मा के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार किया और प्रत्येक जीव में, पेड़ पौधों में, सभी में आत्मा का निवास बताया। इन्होंने पुनर्जन्म के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। आज हम लोगों ने जो है 25 से 30 नंबर क्वेश्चन किया। फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। धन्यवाद।